So we'll go for the next part of this topic, rotational dynamics part 8. और आज हम यहाँ पर बात करेंगे पहले एंगुलर मोमेंटम की. व्हाट इज मेंट बाय द एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम हम पहले ही देख चुके हैं उसके बारे में इन द टेबल ऑफ कंपैरिजन टेबल जो है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर Sir, मोमेंटम. your mic is muted. ओके, सो यहाँ पे we will start with we'll continue with rotational dynamics part 8, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे एंगुलर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो पहले हम बात करेंगे कि भाई ये एंगुलर मोमेंटम है क्या. इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है इन आवर, आई होप इट वाज द फर्स्ट लेक्चर और सो. या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेबल ऑफ कंपैरिजन. ये है फर्स्ट लेक्चर में मैंने टेबल ऑफ कंपैरिजन यहीं से शुरुआत करी थी. लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन की शुरुआत यहीं से हुई थी. तो यहाँ पर कॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कॉज ऑफ रोटेशनल लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन. तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम इज P is equal to m into v and angular momentum L is equal to I ओमेगा. सो मास का जो काम होता है लीनियर मोशन में वही काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन. तो एंगुलर मोमेंटम इज L is equal to I ओमेगा. L is equal to I ओमेगा. अच्छा, इसमें कनेक्शन जो होता है कि यहाँ का एक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ का फिजिकल क्वांटिटी, ये कनेक्शन देखो S इज इक्वल टू आर थीटा. यहाँ पर S है, दिस S is related with theta here by using this formula. V is equal to R ओमेगा. ये रहा A, लेकिन ये स्पेशल केस होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा. ये हो गया. और इसी तरह से ये आगे भी चलेगा. तो इसी तरह से आगे भी चलता चलेगा. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड दिस हाउ दे आर कनेक्टेड. आपको ये टेबल बेसिकली आना चाहिए. लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसका कनेक्शन, ये सब हमने देखा हुआ है. अब मुझे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा है स्कूल में. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके. वो फॉर्मूला बोलता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. मतलब टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर. नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई इन्वॉल्व नहीं होगा वहां पे, देन टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. अब यही चीज अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए अप्लाई करूंगा तो वो क्या कहता है? फॉर नो टाउ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर टॉर्क नहीं होगा. सो व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क, अगर एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, फॉर नो एक्सटर्नल टॉर्क दैट इज जीरो, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This is the principle of conservation of angular momentum जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं. ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब आपको मैं इसका ये जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के हिसाब से भी जा सकता हूँ. एल बार इज इक्वल टू आर बार प्लस पी बार. लेट्स कंसिडर दिस. कंसिडर एल बार. एल बार इज द एंगुलर मोमेंटम, ओके, इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. ठीक है. दिस पी बार इज लीनियर मोमेंटम. पी बार इज लीनियर मोमेंटम. नाउ मुझे इसका डिफरेंशिएशन लेना है. सो विल से कंसिडर डी बाई डी टी ऑफ एल बार, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार. इसको डिफरेंशिएट करिएगा. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से करना पड़ेगा, मतलब u इंटू वी. u इंटू वी बताए तो जैसे u बार क्रॉस v बार, ये वेक्टर वाला डिफरेंशिएशन है. इस कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा. देखिए,
ये पहले इसके ऊपर ऑपरेट होगा तब ये कांस्टेंट होगा, लेकिन लिखते समय लिखेंगे डी आर बार बाई डी टी क्रॉस पी बार, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस आर बार क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी बार, डी बाई डी टी ऑफ पी बार। नाउ ये डी बाई डी टी ऑफ पी बार क्या है जी? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? This is called as rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum is what? Can you please tell me what is rate of change of momentum? Rate of change of momentum मतलब final momentum upon initial momentum, that is mv minus mu upon t. Final momentum minus initial momentum upon t, that is equal to mv minus u upon t, that is equal to m into a, that is equal to the force. So this is equal to actually the force F bar. This is actually force F bar, isn't it? Isn't it? Right? So और ये क्या है जी? What is this? अगर इसकी बात करूंगा, rate of change of the vector, ये जो vector है radius vector, rate of change of the position, r bar is the position, rate of change of r bar, and that is actually velocity, which is equal to dr bar by dt. ऐसा होता है. Now let me substitute these things over here. So ये चीजें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा वहां पे? दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एल बार. वेक्टर है, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया है. दिस इज नथिंग बट वी बार, दिस इज वी बार क्रॉस पी बार, वी बार क्रॉस पी बार. ये पी बार इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम, प्लस दिस इज आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार. अब अब आप मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो पी बार क्या होता है जी? This is nothing but the linear momentum. This p bar is equal to linear momentum. That is equal to p bar, and p bar is equal to, it is mass into velocity. So this will become actually v bar cross m को मैं बाहर लिखता हूँ m times v bar. Now self cross product is actually zero, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस r bar cross f bar, plus r bar cross f bar. Is this okay? Now we know the formula for r bar cross f bar in the first. यहाँ पर हमने tau bar is equal to r bar cross f bar होता है. ये है टॉर्क के लिए फॉर्मूला. कहाँ गया? इसका वेक्टर फॉर्मेट हमने लिखा था, tau bar is equal to r bar cross f bar. अगर आपको याद होगा तो शायद मैंने दूसरे या तीसरे लेक्चर में इन सब का वेक्टर फॉर्मेट्स में दिया हुआ था. That's what I remember. शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने इन सब का वेक्टर फॉर्मेट्स दिया था टॉर्क के लिए. आ गया देखते, ये जा, इसको मैंने वेक्टोरियली दिया था, देखिए. नहीं, हाँ ये रहा, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. तो ये टाउ बार इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, दिस इज नथिंग बट टॉर्क. ये क्या है जी? दिस इज टॉर्क. सो फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरे लिए बताइए? दिस विल बिकम देयरफॉर डी बाय डी टी ऑफ एल बार is actually equal to tau bar. Okay, and therefore if tau is equal to 0, then this will become dl bar by dt is equal to 0. अब किसका डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट का. दैट मीन्स therefore l bar is equal to constant. so l bar is nothing but the angular momentum. और यही है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है? इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, if the external torque is 0, then the angular momentum is equal to constant. If tau external is equal to 0, then I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 is equal to constant, is equal to constant. तो ये है,
this is the conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum, or it is also called as law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. Is this clear to you? Now this law is, ये law कई बार देखा जाता है कि we apply this in our day to day life, या ये हम कई बार देखते हैं. इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बता दूं तो बैले डांसर्स आपने देखे होंगे. बैले डांसर्स, ठीक है, बैले डांसर्स. बैले डांसर्स अगर आप देखते हो कि भाई बैले डांसर्स हु आर परफॉर्मिंग द बैले डांस, तो उसमें समझो कि ये बैले डांसर है, ठीक है, वो स्केटिंग वगैरह करते हैं ना, वो वाली अगर हम बात करें तो आई कंसिडर टू केसेस. एक वो ऐसा है और दूसरा है कि उसने उसके जो हाथ पैर है वो दूर है उसके बॉडी से, ठीक है. सपोज ही इज हैविंग हिज, उसके बॉडी से उसके हाथ पैर दूर है. दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन यू हियर. नाउ व्हेन आई कंसिडर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर वो ऐसे घूम रहा है, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर उसका मास नजदीक है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, या उसको हम m इंटू के स्क्वायर बोलते हैं. देखिए, तो ये जो r है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, उसका मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लेस हियर, और यहाँ पे ज्यादा है वो, ठीक है. तो इन दिस केस इफ आई से तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि दिस r इज लेस देन दिस r, एंड देयरफॉर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है. तो इस वजह से अब यहाँ पर वो जब घूमता है तो देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व. उसको पकड़ के कोई ऐसे घुमाता नहीं है कि भाई उसको पकड़ के घुमाया, नहीं, वो अपने आप ही घूमता रहता है. तो इसका मतलब है देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व नहीं है, isn't it? So tau external is equal to 0, and therefore it implies that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Now इसका मतलब है फर्स्ट केस में अगर I कम है और दूसरे केस में I ज़्यादा है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, टू कीप दिस कांस्टेंट, यहाँ का एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा और यहाँ का एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, ठीक है. मतलब जब वो उसके बॉडी से नज़दीक होते हैं, उसके लिम्स मतलब हाथ पैर उसके नज़दीक होते हैं, तो यहाँ का ओमेगा जो होता है, दिस ओमेगा इज लार्जर देन द ओमेगा इन दिस केस. यहाँ का ओमेगा कम होता है क्योंकि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब उसके हाथ पैर उसके बॉडी से दूर होते हैं तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन कम होता है, एंड व्हेन ही ब्रिंग्स हिज हैंड्स एंड लेग्स नियर हिज बॉडी, तो अपने आप उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ रोटेशन है वो बढ़ जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दूसरा का अगर मैं आपको बता दूंगा, द स्विमर. सपोज स्विमर इज डाइविंग. स्विमर जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सपोज एक स्विमर है, वो ऊपर से नीचे डाइव कर रहा है. यहाँ से वो प्लैंक जो है वहां से उसने नीचे ड्राइव किया, यहाँ पर पानी है समझो. तो जब वो नीचे आ रहा है, जब वो नीचे आ रहा है ऐसे ड्राइव करने के बाद उसका सर नीचे है. अब जैसे जैसे वो यहाँ पर आता है, तो जैसे ही जब उसके बॉडी से उसके हाथ पैर दूर होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन ना के बराबर होता है या कम होता है. लेकिन जैसे ही उसके हाथ पैर वो नज़दीक लेता है तो उसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है ना, वो स्पीड ऑफ रोटेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. मतलब जैसे ही he brings his hands and legs near his body, the angular velocity, the speed of rotation, that will go on increasing. So the same thing here कि जब I का वैल्यू ज़्यादा होता है तो ओमेगा का वैल्यू कम होता है. यहाँ पर I is more और यहाँ पर I is less, whereas angular velocity is less here and यहाँ पर angular velocity is more.
सो ही विल, एंड जब 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 उसको पानी के अंदर, when he is about to enter the water, again he stretches his hands and legs away from the body. दोबारा उसका हाथ और ये जो है वो दूर कर देता है बॉडी से. सो अगेन द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर. ओके, द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर. अगर आप स्केटिंग करते हो तो स्केटिंग में आप लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हो. दोज हु आर यू नो द स्केटिंग, दे कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग दैट व्हेन देयर बॉडी इज नियर, तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन अपने आप बढ़ जाता है. और जब उसका बॉडी और हाथ पैर वो ऐसे दूर कर देते हैं तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाता है. बट इफ दे ब्रिंग इट नियर द बॉडी, अपने बॉडी के नजदीक अगर लाएंगे तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन जो होता है वो अपने आप बढ़ जाता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल्स विच आर गिवन देयर इन द बुक. एक्चुअली बुक में ये एग्जाम्पल दिया है, इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करे हैं. बैले डांसर का एग्जाम्पल है पहला वाला, दिस वन. एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज ऑफ स्विमर और डाइविंग इन द स्विमिंग पूल ड्यूरिंग द कंपटीशन. तो ये जो मैंने आपको बताया, मुझे मैं जानना चाहूंगा, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन यू हियर? प्लीज आंसर यस और नो. यस नो में आंसर बताइए. क्या आपको ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है वो क्या वो समझ में आ गया है कि नहीं आया है? प्लीज से यस और नो. आई वांट टू हियर योर रिप्लाई, योर आंसर, योर फीडबैक. प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, हेलो sir. हेलो. ऑलराइट, फाइन. Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं. सो दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं. वी आर इन द 8th chapter of this 8th lecture of this chapter, 8th lecture. और अब आपको पहले लेक्चर में दिए हुए फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए. पहले लेक्चर में दिया हुआ टेबल अभी आपको अच्छे से आना चाहिए. दिस इज एन essential thing. दिस इज a prerequisite before we go further for solving the numericals. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ रोलिंग मोशन. नाउ आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ. इज देयर एनी डिफरेंस इन द सर्कुलर मोशन, rotational motion and rolling motion? आप लोग मुझे एक्सप्लेन करिएगा. एग्जाम्पल दिया तो भी चलेगा. रोलिंग मोशन, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस थ्री. दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक on which the car is traveling. So the motion of this car is called as a circular motion. Very correct, absolutely correct. Whereas if I consider a disc or a ring, अगर कोई ये डिस्क है या रिंग है जो अपने आप घूम रहा है, suppose this is a disc or a ring and this is rotating about its own axis, so that is a rotational motion. भाई रोलिंग मोशन क्या है वो बताइए मुझे. व्हाट इज अ रोलिंग मोशन? एग्जांपल कोई. सिंपल है यार. आप लोगों ने बॉल को रोल लेते हुए देखा है कभी? कंसीडर अ बॉल विच इज रोलिंग. द बॉल विच इज रोलिंग, सपोज. एक सेकंड. ओके, सो नाउ आई एम कंसीडरिंग द मोशन ऑफ अ, सपोज दिस इज अ फुटबॉल. फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे घिसता हुआ नहीं जाता है, वो रोल भी करेगा. रोल करेगा मतलब वो रोटेट भी होगा. सो देयर इज अ रोटेशनल मोशन एज वेल एज देयर इज अ ट्रांसलेशनल मोशन. वो आगे भी जाता है और रोल भी होता है. सो दिस रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन of translational motion plus rotational motion. That is called as the rolling motion. Did you understand that? Rolling motion is the combination of translational motion plus rotational motion. So when the body is rolling, rolling तो आपको पता है फुटबॉल जो होता है वो रोल होता है, करेक्ट ना? So when I'm talking about the rolling motion, please consider here rolling motion. As I told you that it is a combination of translational motion plus rotational motion. ठीक है. So accordingly, I want to find out what is the kinetic energy of the rotational rolling motion. What will be the kinetic energy of rolling motion? Ke of rolling motion is equal to kinetic energy of translational motion plus kinetic energy of rotational motion. So what will be kinetic energy of the translational motion? Suppose the body having mass m and velocity v is moving, isn't it? जो फुटबॉल को ही बात करते हैं, अगर हम फुटबॉल की ही बात करें, इसी फुटबॉल की अगर हम बात करें,
suppose this is the very body which is moving. Hmm. So what I say here is so what will be its kinetic energy of rotational motion? Half I omega square. Half I omega square. So that is equal to, now I know that I is equal to mk square. If I substitute I is equal to mk square, this half gets common and this will become mv square plus I is equal to mk square. और जब ये बॉडी ऐसे वेलोसिटी v से जा रहा है and if this radius is r, if this radius is r and angular velocity omega, then I know that v is equal to r omega, or in other words I can say that omega is equal to v upon r. तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा ये. And then that will become, I'll take half mv square common, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. इस तरह से उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन बन जाएगा. लेट मी रीराइट दिस एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, सॉरी रोलिंग मोशन, इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. कभी यार ये छोटा बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट आई हैव टू यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक है. आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये फॉर्मूले आप लोग मेक इट अ पॉइंट दैट यू रिवाइज ऑल द फॉर्मूले वेरी